Welcome to everyone. Today, I will explain the fundamental of locator ID separation protocol. इस प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी क्या क्या बेनिफिट होती हैं, इसका यूज केसेस कहाँ कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं इसकी आर्किटेक्चर क्या है। ये डिफाइन किया गया RFC 6830 राउटिंग एंड एड्रेसिंग आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक्चुअली इसे डिजाइन किया गया है टू सॉल्व द इशू रिलेटेड टू स्केलिंग, मल्टी होमिंग, इंटरसाइट ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मोबिलिटी। इसको हम यूज करते हैं SDA के एनवायरनमेंट में, जो कैंपस नेटवर्क में आता है, डेटा सेंटर के नेटवर्क में और वैन में, ओवर ERGRP टॉप। तो ये हम तीन चीजें इससे यूज कर सकते हैं। और ये जो एड्रेस है, इंटरनेट कंबाइंस लोकेशन आइडेंटिटी semantics in the single 32-bit IPv4 एड्रेस और IPv6 एड्रेस 128 बिट। इसका मेजर पर्पस है सेपरेट करना लोकेशन फ्रॉम द आइडेंटिटी। इट सेपरेट द एंड यूजर आइडेंटिटी फ्रॉम द राउटिंग लोकेटर यूज्ड बाय अदर टू रीच देम। इसकी डिजाइन ही की गई एंड पॉइंट आइडेंटिफायर और राउटिंग लोकेटर के लिए, सेपरेट फंक्शनैलिटी के लिए इसे हम यूज करते हैं। It improves routing scalability and facilitates flexible addresses assignment for multi-homing, provider independence, mobility and virtualization. VM network मेजर पर्पस है, मैंने पहले बताया आपको, डेटा सेंटर में, कैंपस नेटवर्क SDA में, वैन में हम इसे यूज करते हैं। Actually, it offers an alternative to traditional internet architecture by introducing two separate IP addresses. One to indicate routing locator, ये मेरा route locator कौन सा कहाँ पे यूज करना है through the global internet, and second address for endpoint address used to identify network sessions between the device. इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई? अगर हम ट्रेडिशनल प्रीवियस नेटवर्क की बात करें, अगर एक होस्ट मूव कर रहा है वन एंड से अनदर एंड, तो उसकी IP एड्रेसिंग चेंज हो जाती है, जो मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन किया हुआ है। When a host moves from one location to another, it is assigned a different IPv4 IPv6 address, which overloads the location identity semantic. So यहाँ पे Lisp में क्या करते हैं? Separate the location identity of a device through RLOC and EID. The RLOC represent the IP address of the egress tunnel router and the host attached to it, or egress tunnel router represent the IP assigned to the host. And Lisp, the change of the location device does not result a change in identity. अगर यूजर की होस्ट आइडेंटिटी चेंज हुई है तो वहां पर इसकी IP एड्रेसिंग स्कीम चेंज नहीं होगी। In other words, when the device moves from one location to another, it still retains its IPv4 IPv6 addresses. However, the site tunnel router, अभी हम डिस्कस करेंगे ingress tunnel router, egress tunnel router, अगर दोनों राउटर एक ही राउटर दोनों फंक्शन यूज करते हैं, XTR करते हैं, और ये डायनेमिकली अपडेट करता है, एंड इंश्योरिंग दैट आइडेंटिटी डज नॉट चेंज फ्रॉम द होस्ट इवन विदाउट चेंज इन द लोकेशन। सो इट प्रोवाइड द डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर EID टू RLOC मैपिंग दैट मैप्स EID टू RLOC। ये इसकी मेजर फंक्शनैलिटी है। अब यहाँ पे आप देखो, हमारे पास लोकेशन है जिसमें टर्म है एंड पॉइंट EID, राउटिंग लोकेटर, मैप रिजॉल्वर, मैप सर्वर, इनग्रेस टनल राउटर, इग्रेस टनल राउटर। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं ये इनग्रेस टनल राउटर होता है कि यूजर की आइडेंटिटी को रिसीव करना, उसमें सोर्स, सारी इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म यहाँ पे डेस्टिनेशन है, UDP हेडर है और Lisp हेडर है, जो इन चीजों को इनकैप्सुलेट करके एक प्रॉपर फॉर्मेट डिसाइड करता है, उसे हम कहते हैं इनग्रेस टनल राउटर, जहां से हमारी सोर्स की आइडेंटिटी जनरेट हुई है। जो इसे रिसीव कर रहा है उसे हम कहते हैं इग्रेस टनल राउटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, यहाँ पे उसके पास सोर्स, डेस्टिनेशन एंड पेलोड। तो जिसने आइडेंटिटी जहां से यूजर की एग्जीक्यूट हुई और जिसने इनकैप्सुलेशन की सारी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म किया, उसे हम इग्रेस टनल राउटर कहते हैं। और जहां पे जिसने इसको रिसीव किया, जहां पे उसका एक्चुअली में रीच करना था, जिसने उसको डिकैप्सुलेट किया,
वो होता है इग्रेस टनल राउटर। अनदर चीज आप फाइंड करेंगे, हमारे पास एक मैप सर्वर है। इस मैप सर्वर की एक्चुअली फंक्शनैलिटी क्या है? आप चाहो तो सेपरेट मैप सर्वर, मैप रिजॉल्वर रख सकते हो, और चाहो तो आप एक ही राउटर मैप सर्वर मैप रिजॉल्वर दोनों का काम करेगा। यहाँ पे देखो यूजर का एंड पॉइंट है 192.168.1.0, इसकी राउटिंग लोकेटर क्या है 198.51.100.1। इस वे में मीन्स ये जो यूजर की आइडेंटिटी है उसको हमें इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे एग्जीक्यूट कराना है। ये वर्क परफॉर्म कौन कर रहा है हमारे पास? मैप सर्वर मैप रिजॉल्वर। इंग्रेस एंड इग्रेस टनल राउटर, अगर एक राउटर इंडिविजुअली दोनों ही वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा ये आपको एक्सटेंडेड एक्सटीआर होता है, टनल राउटर होता है। तो आईटीआर का काम क्या है? इंग्रेस टनल राउटर, इट एक्सेप्ट इन पैकेट फ्रॉम द होस्ट एंड ट्रीट द आईपी डेस्टिनेशन एज ईआईडी। जो आईपी डेस्टिनेशन उसका एंड पॉइंट आइडेंटिफिकेशन है, परफॉर्म ईआईडी टू आरलॉक मैपिंग, जो मैंने अभी आपको यहां पे बताया, परफॉर्म ईआईडी टू आरलॉक मैपिंग in its local map cache or remote map resolver in the event of the missed hit, और prepend the packet with a Lisp header। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो हमारी आईडी थी उसको prepend कर दिया Lisp header में ये इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। Forward the packet to the ETR that is hosting the RLOC। तो जहाँ पे हमारे डेस्टिनेशन है, जहाँ पे राउटर लोकेटर है, उसको फॉरवर्ड करने का जो वर्क परफॉर्म कर रहा है उसे हम कहते हैं इंग्रेस टनल राउटर। इग्रेस टनल राउटर परफॉर्म दीज आर द फॉलोइंग फंक्शन, इट एक्सेप्ट आईपी पैकेट विद a Lisp header where the destination IP is hosted by the router, or strike the Lisp header and forward the packet in next IP header found on the packet। इसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसने उसको स्ट्राइक करके नई इंफॉर्मेशन, जहाँ पे उसको यूजर की लोकेशन, जो लोकेशन हमारी है 192.168.1.100, यहाँ पे इसको प्रॉपरली रीच करने की जो उसने फॉरवर्ड किया, ये फॉरवर्ड करने का काम किसने किया? हमारे पास इग्रेस टनल राउटर, और इग्रेस टनल राउटर ने एग्जीक्यूट किया है। ऑलराइट, मैप सर्वर एंड मैप रिजॉल्वर ये मेजर रोल प्ले करता है। द फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ Lisp टू सेपरेट द ईआईडी फ्रॉम द आरलॉक। तो एंड पॉइंट आइडेंटिफायर को जो हमारे राउटर लोकेटर से सेपरेट करने का काम करता है, ये इसका मेजर फंक्शन है Lisp का, विच अलाउ द होस्ट टू रिटेन आइडेंटिटी इवन द चेंज ऑफ द लोकेशन। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया प्रीवियसली क्या यूजर की अगर होस्ट लोकेशन चेंज होती है तो उसकी आईपी v4 IPv6 एड्रेस चेंज होती है। यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। फॉर द सीमलेस मोबिलिटी एक्चुअली यूजिंग EID to RLOC mapping which is maintained in the distributed database, so map server learn the EID to RLOC mapping into the ETR। egress tunnel router में सारी इंफॉर्मेशन उसको लर्न करता है and publish this mapping to the distributed mapping database। To publish the EID prefix, egress tunnel router periodically send mapping entry to the map server। तो map server इस पर्टिकुलर थिंग्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है। A map server also receive the map request via the mapping system and forward them to the registered and egress tunnel routers। तो मैप सर्वर रिजॉल्वर ऑन द अदर एंड, ये तो था मैप सर्वर की फंक्शन, अब तो मैप रिजॉल्वर है which accept Lisp encapsulated MAC request from the ITR ingress tunnel router। Based on the MAC request, two things may happen. If the destination IP address is part of EID namespace, the map resolver find the appropriate EID to RLOC mapping by consulting the distributed mapping database system। A second, if the destination is not found in the EIP database mapping, then negative map reply is sent to the ITR ingress tunnel router की, और वो इंफॉर्मेशन फिर से फॉरवर्ड की जाती है। इट मीन्स मैप रिजॉल्वर रिसीव्स अ मैप रिक्वेस्ट फ्रॉम नॉन लिस्प साइट, जो हम प्रॉक्सी इग्रेस टनल राउटर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ऑलराइट, अभी आपके पास प्रोग्रेस, जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया, ये नेगेटिव मैप रिप्लाई कब सेंड होती है? जब वो हमारे लिप्स के डेटाबेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मीन्स वो नॉन लिप्स साइट है। साइट कैन नॉट
ऑल दैट इनेबल इमीडिएटली रिक्वायरमेंट नहीं कि वो सब उसी में फंक्शन में परफॉर्म करें. So with the gradual migration from non-LIPS site enable site to the LIPS enable site, network operator still requires the non-LIPS capable sites to able to send traffic destined to the LIPS site proxy. इसको कहते हैं proxy ingress egress tunnel out. यहाँ पे आप इसमें डायग्राम में समझ सकते हैं. ये एंड पॉइंट आइडेंटिफायर यूजर की मैपिंग है. इसको हमने प्रॉपर यहाँ पे मैप सर्वर मैप रिक्वेस्ट किया. ये सब हमारे आरलॉक हैं जो एग्जीक्यूट करेंगे. इसको नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा. ये आपके पास प्रॉक्सी एक्सटर्नल आउटर में परफॉर्म करेगा. ये आपके पास नॉन लिप साइट होगी. तो ये कैसे मैप करेंगे ना, उसकी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है. The proxy ingress tunnel endpoint router allow the non-lip sites to send packet to the lip sites. ये जगह पे नॉन लिप साइट है हमारे पास. इसकी इंफॉर्मेशन अगर हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी हो, इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, तो ये हमारे पास प्रॉक्सी इंग्रेस टनल, इसे हम एक्सटीआर ही कहेंगे. बोथ को मैं एक ही से परफॉर्म कराऊंगा, इंग्रेस एंड इग्रेस. PITR is a new network enabled that shares many characteristics with the LIPS ITR. It allows non-LIPS site to send packet to the LIPS site without requiring changes to the protocol and device to the non-LIPS sites. It performs two primary functions. Originating EID advertisement, जहाँ से एडवर्टाइज हो रहा है. It advertise highly aggregated EID prefix on behalf of LIPS sites to non-LIPS sites, or encapsulate legacy internet traffic. Encapsulate non-internet traffic into LIPS packet and route toward the destination unlock. तो यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ये हमारे पूरे के पूरे फंक्शन जो हैं वो हमारे लोकेटर आईडी सेपरेशन प्रोटोकॉल में, अगर इसके नॉन साइट हो तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे की हुई, जिससे हम प्रैक्टिकली भी अंडरस्टैंड करेंगे. और यहाँ पे होता है अल्टरनेट लॉजिकल टोपोलॉजी defined in the RFC 683X is a system, a simply distributed index system that assign access to the ITR or the map resolver to finding the alternate logical topology, hold the RLOC mapping with a particular EID. It is topology formed with the GRE tunnel via the EID and the route table. It used to propagate mapping entry to the ITR. जो भी इंग्रेस टनल आउटर में सारी मैपिंग इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड की जाती है वो आपके पास ALT जो अल्टरनेट लॉजिकल टोपोलॉजी सिस्टम हम एग्जीक्यूट करते हैं. द पर्पस एडवर्टाइज EID पे फिक्स टू BGP और एन अल्टरनेट टोपोलॉजी एंड इट सिस्टम दैट अलाउज इंक्रीमेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ द लिप साइट्स. और यहाँ पे आप देखेंगे इंग्रेस टनल आउटर SD एक्सेस फंक्शन proxy ETR connects the LIPS site to the LIPS capable core network, registered EID prefix with the map server, decapsulate packets received from the LIPS core. Proxy ingress tunnel work as a behalf of non-LIPS domain, ingress tunnel router, edge device and the border node. Responsible for forwarding local traffic. जो भी हमारी local information है receive होती है, resolve RLOC to given destination by sending map request to map resolver. It works on behalf of non-LIPS domain. अगर पॉइंट प्रॉक्सी इंग्रेस टनल आउटर है तो नॉन-लिप्स टाइप के लिए होगी. XTR इंडिविजुअली डिवाइस, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये जो R1 R2 R3 है, इसको मैंने दोनों ही फंक्शन एक ही साथ एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे यूज करूंगा मैं. तो वो होता है आपके पास XTR. मैप रिजॉल्वर कंट्रोल प्लेन नोड है, मैप सर्वर मैप रिजॉल्वर. मैप रिजॉल्वर इज रिस्पॉन्ड फॉर मैप रिक्वेस्ट टू द ITR और मैप सर्वर रजिस्टर्ड IP जो रिजॉल्व करता है रिक्वेस्ट को, रिस्पॉन्ड टू मैप रिक्वेस्ट दैट इज रिजॉल्वर, और जो रजिस्टर्ड करता है वो हमारा मैप सर्वर होता है. और हम चाहें तो एक ही डिवाइस, जैसे यहाँ पे मैंने इसे इंडिविजुअली मैप सर्वर मैप रिजॉल्वर दोनों ही यूज किया हुआ है. ये डिपेंड करता है आप कैसे डायग्राम को डिजाइन करना चाहते हैं, अपनी टोपोलॉजी में वर्क करना चाहते हैं. EID endpoint, IP pools, endpoints, identifier IP addresses hidden from the core network, or router RLOC, the fabric device, routing locator exists in the global routing table,
authority to reach EID spaces. जो EID एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ मैप सर्वर मैप रिजॉल्व जो परफॉर्म करता है उसे हम और लॉक कहते हैं। ये सारी फंक्शनैलिटी आज मैंने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन की है, इसे मैं नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। थैंक यू।